आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने सभी व्यूअर के लिए एक और बेहतरीन केस लेकर के हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा केस है वो जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये एक एलर्जी की वजह से जो कंजक्टाइवल इडिमा हुआ है, जिसको हम क्लिनिकली लैंग्वेज में कीमोसिस कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो एनिमल पाए जाते हैं, चाहे कैटल हो, बफेलो हो, सीप हो, गोट हो, कैमल हो, इसमें आई इन्फेक्शन के और कौन कौन से काज होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम पशुओं में आई इन्फेक्शन के काज के बारे में बात करें तो जो पहला काज है वो एलर्जी है। कोई भी एलर्जेंट, चाहे डस्ट पार्टिकल हो या पॉलन ग्रेन हो या एनिमल का हेयर हो या मोल्ड के स्पोर हो या कोई अदर्स एलर्जेंट अगर उस एनिमल के पास आते हैं तो वो एनिमल्स इस तरीके का बिहेव करता है। जैसा कि रनिंग वीडियो में आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एलर्जी की वजह से इस एनिमल को इतनी समस्या हुई है। और जो दूसरा काज होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अगर हमारे एनिमल्स में एक बैक्टीरिया होता है मोरेक्सिला बोविस, अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो उस एनिमल्स में आई इन्फेक्शन होता है। लेकिन उस केस में जो इसकी आई होती है, ये जो कंजक्टाइवा इस तरीके से हुआ है, इस तरीके से नहीं होता है, बल्कि इसमें आई के चारों तरफ पहले रेड जोन बनता है और रेड जोन बनने की वजह से ही इसको हम रेड आई भी कहते हैं। उसके बाद जो उसकी कार्निया होती है वो ओपेक होने लगती है। और जो तीसरा कारण है हमारा वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन में एक वायरस होता है, हर्पीज वायरस होता है, जो हमारे जो कैटल और बफेलो होते हैं उसमें इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्राइकाइटिस काज करता है। इस केस में पहले इसको सांस से संबंधित प्रॉब्लम होती है, उसके बाद वो आई इन्फेक्शन में चेंजेज आते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन आप इस तरीके से उसको आइसोलेट कर सकते हैं। और जो चौथा कारण होता है वो इंसेक्ट बाइट का होता है। अगर कोई भी ऐसा पॉइजनस इंसेक्ट है जो उसकी कंजक्टाइवा पे या आईलिड पे बाइट कर देता है तो कई बार इस तरीके के केस आपको देखने को मिलेगा। और जो पांचवी कंडीशंस होती है, अगर एनिमल्स के आंखों में ट्रॉमा डेवलप हो जाए, और ट्रॉमा कई कारण से हो सकते हैं, जैसे कई बार किसी पशुपालक ने उसको मार दिया हो, कई बार ये पेड़ में अपने आँख को रगड़ देते हैं, और कई बार आप देखते हैं जो पशुपालक आप देख रहे हैं इसके आँख के पास की जो रस्सी है, अगर इसको गलत तरीके से या बहुत टाइट बांध दिया है और जब रस्सी को खींच रहा है और उस समय कई बार आँख में इतनी रबिंग हो जाती है जिसकी वजह से उसमें ट्रॉमा डेवलप हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आई इन्फेक्शन हो जाता है। और जो छठा काज होता है, कुछ फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से भी होता है। और जो सातवां और लास्ट काज होता है, कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से भी एनिमल्स में आई इन्फेक्शन होता है। अब आइए बात करते हैं, जो रनिंग वीडियो हमारा चल रहा है, बेसिकली ये जो बफेलो है इसको एलर्जी की वजह से कंजक्टाइवल इडिमा, जिसको क्लिनिकली भाषा में हम कीमोसिस कहते हैं, ये डेवलप हुआ है। इससे जब हिस्ट्री लिया गया तो ये पता चला कि एक ऐसी जगह पे इस भैंस को चराने के लिए ले गए थे जहाँ पे सामान्यतः ये नहीं ले जाते थे। वहाँ से आने के बाद जो ये बफेलो थी उसके आँखों से बहुत ज़्यादा पानी गिरने लगा था, जिसको हम मेडिकल टर्म में इपिफोरा कहते हैं। इसके बाद किसान ने बताया कि पानी गिरने के बाद उसकी आंखें लाल होने लगी थी और उसमें ईचिंग, खुजली बहुत ज़्यादा महसूस कर रही थी और बार बार अपने आँख को खुजलाने की कोशिश कर रही थी। अब आइए बात करते हैं एक्चुअली में इस एनिमल में हुआ क्या है। ये एनिमल जब ग्रेजिंग के लिए उस पॉस्चर में गया था तो वहाँ पे इसको कहीं से एलर्जेंट का सामना करना पड़ा, और जैसे ही एलर्जेंट इसके बॉडी के अंदर आया वैसे एक इन्फ्लेमेटरी केमिकल जिसको हम हिस्टामिन कहते हैं उसकी रिलीजिंग बढ़ जाती है। और जैसे हिस्टामिन का लेवल बढ़ता है तो चूँकि ये एक इन्फ्लेमेटरी नेचर का होता है तो उस पोर्शंस में जो उसका बल्बर कंजक्टाइवा होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। पहले ये रेडिश होता है, रेडिश होने के बाद उसमें इचिंग ज़्यादा होता है, और इचिंग होने के बाद इसमें पानी ज़्यादा गिरने लगता है, उसके आंसू बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरने लगते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में इपिफोरा कहते हैं। इसके बाद
जो बल्बर कंजक्टिवा होता है, जब इन्फ्लामेशन एक लेवल से ज़्यादा होने लगता है तो उसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि इसमें कुछ फ्लूइड भरना शुरू हो गया है। अगर इसके ट्रीटमेंट में आप देरी करेंगे तो ये बल्बर कंजक्टिवा इतना ज़्यादा वो फ्लूइड की मात्रा भर जाती है कि वो रप्चर कर जाता है। उस परिस्थिति में इसका इलाज बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता है, क्योंकि उसमें घाव हो जाता है और उस घाव को हील जब तक नहीं होगा तब तक वो इसकी आंखें सही नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है इस कंडीशंस में जब भी आपके पशु को कुछ इस तरीके का होता है तुरंत आप इसका जितना जल्दी से जल्दी संभव हो सके इसका प्रॉपर इलाज करवाइए। इस केस में बल्बर कंजक्टिवा में स्वेलिंग के साथ साथ जो उस एनिमल का आईलिड होता है उसमें भी स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इस एनिमल्स को अपनी आँखों को बंद करने में समस्या होने लगती है और इसकी आँखें बंद नहीं होती है। कई बार पार्शियली बंद होती है। अगर इन्फेक्शन कम होगा और ज़्यादा होगा तो ये लगभग क्लोज हो जाता है। इस केस में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ किया गया है, एक एंटीबायोटिक यूज किया गया है, जो कि उसका जो बल्बर कंजक्टिवा था वो पार्शियली रप्चर था बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें हम पेनिसिलिन ग्रुप की दवा को रिकमेंड किए। तीसरा एंटी एलर्जी, ताकि हिस्टामिन के लेवल्स को कम किया जा सके। और चौथा एक मल्टीविटामिन, ताकि इसके हेल्थ को सपोर्ट कर सके। और लोकली इसके आँख में डालने के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डेक्सामेथासोन का एक प्रॉपर रेशियो बना करके उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर दी गई कि इसको सुबह शाम आधा आधा ml दोनों आँखों में इसको डालना है, ताकि उसके आंखों में जो भी इन्फेक्शन है उसको ख़त्म किया जा सके। इस पशु का 2 दिन इलाज हुआ है। 2 दिन के बाद ये पशु पूर्ण रूप से नॉर्मल हो चुका है, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। एक सलाह अपने सभी व्यूअर के लिए, अगर आपके पशु को इस तरीके की कोई समस्या है तो हमारे वीडियो को देख करके उसी पे इलाज करने की कोशिश न करें, क्योंकि हम वीडियो जो बनाते हैं उसका पहले परफेक्टली डायग्नोसिस कर लेते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद उस कैटेगरी की दवा को चलाते हैं, क्योंकि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो दूसरी दवा चलेगी, माइकोटिक इन्फेक्शन होगा तो दूसरी चलेगी, वायरल होगा तो दूसरी चलेगी। हर एक इन्फेक्शन के सोर्स अगर अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनकी जो मेडिसिन होती है वो अलग अलग होती है। इस तरीके का जो वीडियो हम लोग बनाते हैं उसका मेन उद्देश्य होता है कि जो हमारे न्यू वेटनेरियन आ रहे हैं, फील्ड में कौन कौन से केस मिलते हैं उसके बारे में एक्सपोजर देना होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो आम लोग होते हैं उनको जागरूक करना होता है, ताकि इस तरीके की अगर कोई समस्या होती है तो समय रहते ही अपने पशु का इलाज करा लें। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।